उत्तराखंड पीसीएस जो 3 अप्रैल 2022 को प्रथम पाली में जो जीएस का प्रथम पेपर हुआ, उस पेपर की जो आंसर की आई आयोग के द्वारा, उसके अनुसार जो आंसर ठीक है उनको हम देखेंगे। ठीक, पहला प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? यानी 3 अवस्थित है, 1 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी गुयाना अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। प्रश्न नंबर 2, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला संसार में सबसे बड़ी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है। अब प्रश्न नंबर 3, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? यानी कि 3 होती हैं, 1 नहीं होती है। कौन कौन सी होती है? गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन और फ्लोरिडा। ये तीनों जलधाराएं वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती हैं। वेनेजुएला ये अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो बोरा साइबेरिया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो वो अमेजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो वो डोलोमाइट। कौन सा पठार अरावली एवं सिंध श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो वो मालवा। मालवा का पठार अरावली एवं सिंध श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वो क्यूबा को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है? तो वो रावी। निम्नांकित कथन किसने कहा कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो वो कोपेन ने कहा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? कौन सी नहीं है? तो आयन मंडल। आयन मंडल सममंडल में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए कोडरमा खनिज वो है प्रसिद्ध है। भारत का पिट्सबर्ग कौन सा है? जमशेदपुर। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो बेतवा नदी पर माता टीला बांध। HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो वो गुना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता था? तो वो तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो वो तिलनचोंग इसका सही आंसर होगा। 20, क्वेश्चन नंबर 20, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया? तो CWG का प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? तो वो 5। भारत की 2021 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो वो पौड़ी, गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में। अगला, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है? तो वो टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुट से संबंधित नहीं है? तो रुड़की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुट? तो रुड़की। ठीक। खैर
किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? खैर, तो वो उपोष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाला एक वृक्ष है। अगला देखिए, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव डैश माह के भीतर हो जाने चाहिए, यानी 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो 10वीं। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 15। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर के अधिवेशन 1929 में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो भारत के रक्षा मंत्री के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 को। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो वो कानूनी अधिकार है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो वो भारत के गृह मंत्री वो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न सूची जैसा एक तरफ राज्यों के नाम और दूसरी तरफ राज्यसभा की सीटें राज्यसभा की। झारखंड में 7, उत्तराखंड में 5 और छत्तीसगढ़ में 3, पंजाब में 6। तो ये है, इनको सही सुमेलित करना था। इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए में 4, झारखंड में 6 हैं और उत्तराखंड में 3 हैं, उत्तराखंड में 3 हैं और छत्तीसगढ़ में 5 हैं और पंजाब में 1 है राज्यसभा सीटें। भारत में सार्क यानी कि दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1986 में सर्वप्रथम सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो 102वां संवैधानिक संशोधन। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के राष्ट्रपति थे। अगला देखिए, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत के नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय सूचना आयोग 2005 को। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो 1981 में। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो 1977 के वर्ष में लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो न्यूनतम थी। निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। उत्तरांचल यानी कि नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो 2006 में। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो 9/11/2000 को। निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ग्रीष्मकालीन, ठीक। औपनिवेशिक कुमायूं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो वो इसका अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं बताए तो उसके आंसर दिया भी नहीं। उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो 5। टोबिन टैक्स लगाया जाता है तो विदेशी विनियम
विनिमय लेन देन पर, विदेशी विनिमय लेन देन पर टैक्स लगाया जाता है। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो वो राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम, ये भारत के कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित करता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो देखो 3 सही है, उनको पढ़ लें। इसके अंतर्गत सभी राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। जो नहीं है वो एक ये है कि यह एक वैधानिक निकाय है। देखो 2 में से एक तो गलत होएगा। अब बी और सी को देखिए, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये एक वैधानिक निकाय है। अब दोनों चीज़ तो एक ही पे लाइन नहीं कर सकती है ना, तो दोनों में से एक तो होगा। अब ए और डी तो कट ही जाएगा। अब बी और सी में से अगर पता है तो सही लग जाएगा, नहीं पता है तो हम बता दें। ये सेक्शन नंबर ए की जो सेक्शन है वो ए है, उसके अनुसार ये आंसर है। ठीक, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? वो तो पूंजी बाजार को मजबूत बनाना, ये शामिल थे। ये गरीबी को घटाना, ये शामिल था। लैंगिक असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, ये तीनों पॉइंट है वो शामिल थे किसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? ये सिर्फ सदस्य देश को कर्ज देता है, सीधी बात। ये जो इसके सदस्य हैं उन्हीं को सिर्फ कर्ज देगा। यह एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है तो मुद्रा की मूल्य वृद्धि हो जाती है। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में है मुद्रा की मूल्य वृद्धि। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति बंध पत्र धारक को लाभ पहुंचाती है, एक गलत है। ये बी सही है। क्यों? मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति, अगर मान लो आपने अभी 10,000 रुपये उधार ले लिए और आगे चल के मुद्रास्फीति हो गई, मुद्रास्फीति मतलब मूल्य जो पैसा है उसकी कीमत कम हो गई, तो आप तो फायदे में हुए ना। अगला, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तित हुआ था? तो वो FDI का अंतः प्रवाह बढ़ गया था और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हो गई थी। दोनों सही, बी और सी। स्वेट इक्विटी शेयर निम्नलिखित में से किससे आवंटित किए जाते हैं? तो कंपनी के कर्मचारियों को स्वेट इक्विटी शेयर आवंटित किए जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस दिन या किस वस्तु या वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो गेहूं, चावल, दालें, ये सभी के लिए बढ़ाने के लिए की गई थी। 62 का एग्जैक्ट नहीं पता, उसके अनुसार निम्न में अगला देखिए 63, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो 6वीं योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए और बी दोनों सही है। NNP और GNP माइनस घिसावट व्यय, NNP GDP प्लस विदेशियों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट व्यय, जो आपको खर्चा हुआ है कमाने के बाद। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो विदेशों में सी है, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय। देखो इसमें कौन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है? तो वो उदाहरण 3 है। कौन कौन से? विदेशी में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण, विदेशों में मौजूदा कपड़ा मिल का अधिग्रहण, विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म का निर्माण, डी विदेशों में नए स्टील संयंत्र का निर्माण। ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है। सी नहीं है, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से
कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि डी ये उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। अगला देखिए, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी? ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। अगर प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। यूएनडीपी की किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत की गई? तो HDR 2010 में। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है या रैंक क्या है? तो 131। निम्न में से किस वर्ष MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? तो 2020 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहलाती है? तो सरकारी प्रतिभूतियां। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण संबंधित है किससे? विश्व बैंक के समूह से। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण। अगला देखिए, वस्तु एवं सेवा कर निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? मूल्य संवर्धित कर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो HLO। तीनों है CBRI, ONGC, BHEL। ये तीनों उत्तराखंड के प्रतिष्ठान स्थित हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड में बैट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो 2005 से। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? एग्जैक्ट नहीं पता। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? तो जिला सहकारी बैंकों की जो संख्या है वो न्यूनतम थी, यानी कम थी। आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जोहान ग्रेगर मेंडल को। रामसर स्थल क्या है? कि ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं। अगला देखिए, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ग्लासगो में। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महाकाय पांडा। महाकाय पांडा WWF प्राकृतिक हेतु विश्वव्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह है। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। झूम है एक झूम कृषि खेती की एक पद्धति है। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता, क्या दर्शाता है? वो चालक दर्शाता। अगला देखिए, प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का आकर्षक यानी जोतन वाला कहा जाता है? तो केचुआ को। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन C की कमी से होता है। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप में सेल्यूलोज संबंधित है? तो शर्करा में। आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोग में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु यानी कि कौन कौन से? एशेरिकिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम। दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। इकोटोन। दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन। यदि कोई एक इनपुट हाई तथा आउटपुट भी हाई तो गेट है और गेट। दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट C क्या है? 1। OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? नेटवर्क लेयर।
निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो रैम। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? तो कल्याण सिंह रावत। उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया? तो मुक्तेश्वर। भारत के वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? तो हिमालयी कस्तूरी मृग के लिए। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो बुरांश। बुरांश उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। निम्नलिखित में से किस नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? मरिया रैसा व दामित्रु मुराटोव। नोबेल का शांति पुरस्कार मारिया रैसा व दामित्री मुराटोव। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा पर्वत पर। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2001 को। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? तो न्यू जलपाईगुड़ी। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है? द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ये पुलेला गोपीचंद की। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? तो हाउस और किसको किया गया था? राइटिंग विद फायर को। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति SSIP 2.0 शुरू की है? तो गुजरात ने। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताइए। उसका प्लान बी। विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? तो नेदरवैक अब्दुसत्तरोव। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। निम्नलिखित समाचारों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बजरंग पूनिया रजत पदक, ये सही सुमेलित नहीं है, वो रजत पदक नहीं मिला है उन्हें। खिलाड़ी का PV सिंधु को कांस्य पदक मिला है और मीराबाई चानू को रजत, नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला है। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो मेरठ। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्यों को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो नागालैंड। निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाएं वाला बनाया गया है? तो रानी कमलपति स्टेशन भोपाल को। अगला देखिए, विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी IT कंपनियों के संदर्भ में सूची 1 को और सूची 2 से दूसरी तरफ CEO हैं उस कंपनी के मिलान करके दिए गए सही उत्तर चुनिए। तो गूगल के कौन है? आपको पता हो, सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर पराग अग्रवाल, एडोब। अब देखो तो ट्विटर अब सी में 3 है, सी में 3 देख लो। सी में 3 किस में? सिर्फ बी में है जो सी में 3 है, क्योंकि ट्विटर का पराग अग्रवाल ने, ये तो पता ही होगा क्योंकि न्यूज़ में रहा है। भारत के CEO भारत के हैं, भारतीय मूल के, तो यहाँ से पूरा क्वेश्चन हो जाता है, एक एलिमिनेशन से भी हो जाता है। नवंबर 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ पर किया? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? तो द पावर ऑफ द डॉग। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ
नृत्य एक तरफ राज्य हैं, तो भरतनाट्यम पता हुआ आपको कहाँ है, तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी केरल का है। कुचिपुड़ी, तो भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का। तो ए में टू, एक आप देखो, ए गलत हो गया और डी गलत हो गया। अब कौन कौन से बचे, बी और सी। आंसर तो सी है ही है ना। तो बी में 1, बी में कथक कौन सा है, कथक उत्तर प्रदेश का है। और सी में 4, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं, तो इंद्र को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ, तो पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी, तो प्रियदर्शिका। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है, तो काकतीय। लीलावती का लेखक कौन है, तो गणतज्ञ। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। कौन था वो, गणतज्ञ था। कविता भी आपको पता हुआ, लीला भी पता, पर लीलावती, और लेखक भी बताए हुए भास्कर। तो कौन थे वे, गणतज्ञ। लिखी क्या उन्हें, लीलावती। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प। शक सपत्र काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35। किसी का, सोने और चांदी, सोना 1 तो चांदी 35। गधया था कौन था, सिक्का था। उदयनजीरल किस वंश से संबंधित है, तो चेर वंश से। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, तो कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में प्रणयम था आपातकालीन कर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था, तो गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को हराया। 1000 दीनार नाम से किसे जाना जाता है, तो मलिक काफूर को 1000 दीनार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, तो अली मर्दान। मलिक अल्तुनिया भी था, नासिरुद्दीन ख्वाजा, ताजुद्दीन एल्दौज। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ, तो यक्षगान। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की, तो अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था, तो खुर्रम। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो जॉन साइमन। ये भी अलेक्जेंडर भी था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था, फैथिक लॉरेंस भी थे। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया, तो लॉर्ड मेयो ने। गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट द मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई थी, तो फारसी भाषा में। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया, तो कौसानी। भारतीय संघ में विलय के साथ टिहरी राज्य का राजा कौन था, तो मानवेंद्र शाह। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, तो सुदर्शन शाह। कालू मेहरा संबंधित थे 1857 के विद्रोह से। निम्नलिखित में से मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है, तो बाबरनामा। जहांगीरनामा भी है, तारीख बदायूं, जो शाहजहांनामा। ये लास्ट में था विश्वबद्ध रेखा निम्न में से किन देशों से नहीं गुजरती, तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है। 3 से कौन कोई, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और केन्या। ये थे यूके पीसीएस यानी उत्तराखंड पीसीएस में। उत्तराखंड पीसीएस में जो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए प्रश्न इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा हैवी नहीं था पेपर। और अप्रॉक्स 150 में से जिस किसी के भी 120 या 125 ठीक होंगे, तो वो आराम से क्वालिफाई करेगा प्रीलिम्स।